नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। कुछ लोग कहते हैं कि भजन सत्संग उनको करना चाहिए जो पाप करते हैं। हम तो पाप करते ही नहीं, फिर पूजा उपासना सत्संग भजन क्यों करें। मन साफ होना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। व्यक्ति भूल जाता है कि सभी पापों का जो मूल है वह कामना है, इच्छा है। वह सभी पापों का बाप है। जब इच्छाएं हमारे भीतर हैं तो हम पाप रहित हो ही नहीं सकते। साधना से इच्छा रहित होने का अभ्यास किया जाता है, इसलिए सत्संग और गुरु की जरूरत पड़ती है। मन चंगा तभी होगा जब शुद्ध मन वाले इच्छा रहित भक्त से मिलन होगा। वही बताएगा कि मन चंगा किस प्रकार से होता है। भोग भोगना और संग्रह करना असली पाप है। अधिकांश व्यक्ति यही गलती जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम रोजाना भोजन ग्रहण करते हैं तो रोजाना हमें टॉयलेट भी जाना पड़ता है। हम बाहर निकलते हैं तो कपड़े गंदे होते हैं, उन्हें धोना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है। हम जो भी क्रिया दिन भर में करते हैं उसका असर हमारे तन मन पर पड़ता ही है। अगर मन साफ है तो पूजा पाठ करने से क्या फायदा। ये बातें हृदय में तभी पैदा होती हैं जब हमारा मन मलिन होता है। अगर हमारा मन साफ है तो संतों और ग्रंथों के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते। अगर हमारे मन में शास्त्र विरुद्ध बात पैदा हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा मन अभी मलिन है, स्वच्छ नहीं हुआ है, कामनाओं से भरा पड़ा है। साधना से विवेक का विकास होता है, भगवान के प्रति सन्मुखता होती है, अंतःकरण में परमार्थिक रुचि पैदा होती है और संसार का महत्व कम होता जाता है। ऐसे निरंतर अभ्यास करते रहने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रभु से सच्चा प्रेम हो जाता है। जितनी जितनी मात्रा में संसार से संबंध विच्छेद होता है उतनी उतने अनुपात में हमारा मन चंगा होता जाता है और आध्यात्मिक अनुभव हमें होने लगते हैं। ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है कि कोई पहले तो खूब भजन नाम जप आदि करता था, बाद में वह सब उसने छोड़ दिया। इसका कारण है कामना का उत्पन्न होना। हम जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है और फिर अभ्यास छोड़ देते हैं, क्योंकि कामना वाले व्यक्ति के लिए भगवान साध्य नहीं है, मंजिल नहीं है। वह तो केवल कामना पूर्ति करने का उसके लिए एक साधन है। इसलिए संतों ने कामना के त्याग पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कई साधक इस दुविधा में रहते हैं कि कौन से भगवान को मानूं, मेरा इष्ट देव कौन सा होना चाहिए। उनको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्षण भर के विलंब के बिना नाम जप प्रारंभ कर देना चाहिए। नाम भगवान उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। उसके अंदर अपने आप ही आत्मिक विवेक जागृत हो जाएगा और इष्ट देव का चयन अपने आप ही हो जाएगा। कई साधक देवी देवताओं की महिमा सुनते हैं और उनकी उपासना शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ पाते। डरते हैं कि कहीं कोई देवता नाराज ना हो जाए। देवी देवता कभी भी उपासना छोड़ने से नाराज नहीं होते। उनमें हमारी तरह राग द्वेष ईर्ष्या नहीं होती, क्योंकि मूल में तो तत्व एक ही है। जैसे शरीर के अंग अनेक होने पर भी पूरा शरीर एक है, ऐसे ही अनेक देवी देवता होने पर भी तत्व तो एक ही है ना। उनके अंदर भी तो वही चीज है जो हमारे भीतर है। साधक का इष्ट देव एक ही होना चाहिए
बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने से किसी में भी निष्ठा पैदा नहीं हो सकती, और यदि किसी एक में निष्ठा नहीं हुई तो फिर सिद्धि भी नहीं होती। ये नियम है। भिन्न भिन्न देवताओं से नहीं होते पूरे अरमान, बुद्धिमान वो भक्त है जो पूजे एक भगवान। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।